तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 के साइंस के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेना। और ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है नेचुरल फिनोमेना उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलने जा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलने जा रहे हैं। तो चलिए फाइनली हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का ही नाम है सम नेचुरल फेनोमेना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ज टर्म है ये आपको इस चैप्टर में बहुत बार देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हम ये चार्ज जो टर्म है इसको देखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे नेचर के एक्टिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में होता है। जैसे में बादल का गरजना, अर्थक्वेक कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है, तो ये सारा चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये चार्ज होता क्या है। उससे पहले डिस्कवरी ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का कैसे डिस्कवरी हुआ। तो यहाँ पे हम हमारा ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स observed that when a material known as amber was rubbed with silk cloth it start attracting feather। तो मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एम्बर लिया। अब ये एम्बर क्या होता है, तो ये एम्बर जो है वो एक प्रकार का पेड़ का एक रॉड होता है। ये जो रॉड है आप इसको मान सकते हैं, ये जो है वो एम्बर है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्बर लिया और उस एम्बर को क्या किया, इन्होंने सिल्क क्लॉथ से क्या किया, रब किए। तो उन्होंने देखा कि जो पक्षी के पंख है वो क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली एम्बर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि एम्बर की तरफ ये जो है वो खींचा आ रहे हैं। तो यहीं से डिस्कवरी ये स्टार्ट हुआ और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, चार्ज का खोज किया। अब मैं क्या करता हूं, आपको डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं जहां पे चार्ज का ट्रांसपोर्ट होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं। व्हेन वी रब द प्लास्टिक कॉम विथ आवर ड्राई हेयर इट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ पेपर। तो देखिए आप एक क्या कीजिएगा, आप एक कंघी लीजिएगा, आप उस कंघी से क्या कीजिएगा, अपने ड्राई हेयर को रब कीजिएगा। और रब करने के बाद अगर आप इस कंघी को पीस ऑफ पेपर के सामने ले जाइएगा, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के सामने ले जाइएगा, तो आप देखिएगा कि ये जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या हो रहा है, कंघी में अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये क्यों होता है, तो ये जो सारा चीज है वो चार्ज के कारण होता है। वेन अ पीस ऑफ, ये जो सारा चीज हो रहा है वो चार्ज के कारण हो रहा है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। तो आप एक बैलून लीजिएगा। अब आप बैलून को क्या कीजिएगा, आप एक वूलन क्लॉथ से आप इसको रब कीजिएगा और फिर इस बैलून को अगर आप वॉल पे छोड़ देते हैं तो देखिएगा कि ये जो बैलून है वो वॉल में क्या करता है, ये जो है वो सट जाता है। तो ये भी क्यों होता है, तो ये जो सारा चीज है वो हमारा चार्ज के कारण होता है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो सारा चीज है वो किस चीज के कारण होता है, ये जो सारा चीज है वो चार्ज के कारण होता है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं चार्ज पार्टिकल एंड अनचार्ज पार्टिकल। तो एन ऑब्जेक्ट हैविंग नो चार्ज ऑन इट्स इज कॉल्ड अनचार्ज पार्टिकल। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको अनचार्ज पार्टिकल बोलेंगे। वहीं पे अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे, चार्ज पार्टिकल। जैसे में हमने क्या किया, पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि बैलून, और यहाँ पे क्या हो रहा था, बैलून जो है वो क्या कर रहा था, वो वॉल में सट जा रहा था। ये जो बैलून था वो रब करने के बाद क्या हो रहा था, ये जो है वो चार्ज पार्टिकल हो रहा था। अगर आप इसको बिना वूलन क्लॉथ में रब किए हुए अगर आप इसको छोड़िएगा तो ये जो है वो वॉल में स्टिक नहीं होगा। क्यों, तब जो है वो अनचार्ज पार्टिकल होता है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन वी ब्रिंग कॉम विदाउट रब नियर टीनी पीस ऑफ पेपर इट्स डज नॉट अट्रैक्ट द पेपर। तो देखिए सेम चीज है, अगर आप इस कंघी को बिना अपने ड्राई हेयर से रब किए हुए अगर पीस ऑफ पेपर के सामने ले जाते हैं तो ये जो है वो कंघी क्या करेगा, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। वहीं पे अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको अब हम रब कर देते हैं तो ये क्या होगा, ये जो पीस ऑफ पेपर को है वो अट्रैक्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये जो है वो हमारा रब नहीं हुआ है तो ये हमारा क्या हुआ, ये जो है वो हमारा अनचार्ज पार्टिकल हो गया, अनचार्ज पार्टिकल। वहीं पे ये जो रब हो गया तो ये क्या है, ये जो है हमारा वो चार्ज
पार्टिकल हो गया, चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये जो दोनों चीज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दो एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। तो कभी भी अगर आप सिल्क रॉड लिखे लीजिएगा और उस सिल्क रॉड को, सॉरी, आप एक कोई भी ग्लास रॉड लीजिएगा, अगर आप उस ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से रब कीजिएगा, फिर उसको आप पीस ऑफ पेपर के सामने ले जाइएगा, तो ये जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या होता है, सिल्क रॉड से अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। तो आप लोगों के पास क्या होगा, स्केल होगा। अब आप क्या कीजिएगा, ये जो स्केल है उसको आप अपने सर में ड्राई हेयर से क्या कीजिएगा, इसको आप रब कीजिएगा, मतलब कि रगड़ने का काम कीजिएगा। और फिर कुछ पीस ऑफ पेपर के सामने, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर के सामने आप इस स्केल को ले जाइएगा, तो आप देखिएगा कि ये जो पीस ऑफ पेपर है वो क्या हो रहा है, स्केल में सट जा रहा है। तो ये क्यों होता है, तो ये जो सारा चीज है वो चार्ज के कारण होता है। किस चीज के कारण होता है, चार्ज के कारण ही होता है। अब हम जान लेते हैं चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग, यानी कि फ्रिक्शन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे चार्ज होता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको रब करके, यानी कि हम उसको रगड़ के चार्ज कर सकते हैं, यानी कि फ्रिक्शन। कोई भी चीज को अगर हम रगड़ते हैं तो वो क्या होता है, वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। द चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग इट विथ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको किसी चीज से रगड़ते हैं, अगर वो चार्ज हो जाता है तो वो क्या होता है, उसको हम एक तरह से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोल सकते हैं। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या किए थे, ये जो कॉम्ब था, कंघी था, हम इसको क्या किए थे, हम इसको अपने सर में रगड़े थे। तो ये क्या हुआ, ये हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया। वहीं पे हम यहाँ पे ये जो रॉड है, ये जो रॉड देख रहे हैं, इस रॉड को हम क्या किए थे, वूलन क्लॉथ से हम क्या किए थे, हम इसको रब ही किए थे। तो ये जो है वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रब, यानी कि रगड़ने का उपयोग हो रहा है। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे थे, इसको अपने सर से रब कर रहे थे, तो ये जो है वो अट्रैक्ट हो रहा था। तो हम क्या करते हैं कि इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब कि दो चीज को अगर हम रगड़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। The electric charge generated by rubbing is static electric charge. These charge remain bound on the surface of the charge object. They do not move. तो देखिए जो भी हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो चार्ज होता है वो हम जिस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं उसी के बॉडी पे क्या होता है, वो हमारा चार्ज जो है वो रह जाता है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, हम क्या कर रहे थे, इस कंघी को चार्ज कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता था, जो भी चार्ज है, मान लीजिए प्लस माइनस चार्ज हो गया, कोई भी, मान लीजिए ये प्लस हो गया, प्लस चार्ज जो है वो क्या हो रहा था, इसके बॉडी पे प्लस चार्ज जो है वो रह जाता था। इसी के बॉडी पे ये जो चार्ज है वो रह जाता था। वहीं पे मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे थे, ग्लास रॉड को हम चार्ज कर रहे थे। तो मान लीजिए इसके पास भी प्लस चार्ज है, तो ये जो प्लस चार्ज है वो क्या हो रहा था, इसी के बॉडी पे जो है वो रह जाता था। ये जो है वो स्टैटिक चार्ज है, ये ऐसा चार्ज है जो मूव नहीं करता है, इसके बॉडी पे ही रह जाता है। यहाँ पे इसके बॉडी पे रह गया। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये जो है वो माइनस चार्ज हम इसको दीजिए, तो ये जो माइनस चार्ज है वो क्या होता था, इस स्केल के बॉडी पे ही जो है ये माइनस चार्ज जो है और रह जाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मतलब क्या होता है, मतलब कि रुका हुआ, दे डू नॉट मूव। ये ऐसे चार्ज होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये जो सारा चीज है वो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। अब क्या है, ऑल द इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट लाइक ग्लास रॉड, प्लास्टिक कॉम्ब, प्लास्टिक स्केल, प्लास्टिक स्ट्रॉ, ball pen refill, rubber balloon can be charged by rubbing while holding in hand because they do not flow. देखिए मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ। तो ये जो भी चार्ज था हमारा, जो भी चार्ज आपने देखा, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज किए, ये जो सारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे ना तो हीट पास होता है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इंसुलेटर है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको अपने हाथ में रख के हम उसको चार्ज कर सकते हैं। और वहीं पे अगर मान लीजिए, अगर हमारे पास ये जो कॉम्ब है, ये कॉम्ब जो है वो प्लास्टिक का ना होके, अगर ये जो कॉम्ब है वो हमारा स्टील का होता, स्टील या कोई भी मेटल का होता, मान लीजिए ये जो है वो आयरन का होता, तो क्या होता, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो चार्ज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, तो देखिए आयरन क्या होता है, मेटल होता है, मेटल से क्या होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो पास होते हैं। तो ये जो चार्ज हुआ है वो धीरे धीरे पास होके कहाँ पे चले जाते हैं, ये जो चार्ज है वो हमारे हाथ से पास होके चले जाते हैं। हमारे हाथ से पास होके सारा चार्ज जो है वो आयरन के कंघी से बाहर चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर को अपने हाथ में रख के उसको रब करके हम उसको चार्ज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम कोई मेटल को अगर चार्ज करना चाहे, जैसे में स्टील स्पून,
तो कोई भी अगर स्टील स्पून मतलब कि कोई भी अगर आप स्टील का चम्मच लीजिएगा तो आप उसको अगर चार्ज करने का कोशिश कीजिएगा तो वो चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि मेटल क्या होते हैं, मेटल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं और जो भी आप उसको चार्ज कीजिएगा तो ये जो चार्ज है वो फ्लो हो जाएगा, मतलब कि चला जाएगा। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा फ्रिक्शन चार्ज बोथ द ऑब्जेक्ट विच आर रब टुगेदर। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शन में हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन से अगर किसी चीज को हम चार्ज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, दोनों चीज जो है वो हमारा चार्ज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, हम वुलन क्लॉथ और रॉड को क्या कर रहे थे, हम इसको रब कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है, ये भी हमारा चार्ज होता है, वुलन क्लॉथ भी जो है वो हमारा चार्ज हो जाता है और रॉड भी जो है वो हमारा दोनों चार्ज होता है। तो देखिए दोनों जो है वो अलग अलग चार्ज होते हैं, कोई पॉजिटिव हो जाता है तो कोई निगेटिव हो जाता है, कोई निगेटिव तो कोई पॉजिटिव। सेम स्टोरी यहाँ पे भी है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वो हम कंघी को रब कर रहे हैं तो यहाँ पे कंघी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और ये जो ड्राई हेयर है ये भी हमारा क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो दो चीज को अगर हम रब कर रहे हैं इंसुलेटर को, तो दोनों चीज जो है वो हमारे क्या होते हैं, वो जो है हमारे वो चार्ज हो जाते हैं, लेकिन दोनों के पास अलग अलग चार्ज होता है। जैसे में अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो किसी के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब हम आगे का पॉइंट देख लेते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ क्लियर प्लास्टिक कॉल्ड एल्कलिक प्लास्टिक सच एज बॉल पेन, रिफिल एंड प्लास्टिक स्केल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जो प्लास्टिक से बना हुआ है, खासकर एल्कलिक प्लास्टिक से, जैसे में हमारा बॉल पेन रिफिल हो जाता है और प्लास्टिक स्केल हो जाता है, वो हमेशा हमारे क्या होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। और अल्कलिक प्लास्टिक क्या होता है, मैं आपको फाइबर्स एंड प्लास्टिक चैप्टर में पढ़ाया हूं, तो अभी तक आप नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लीजिए। अब वहीं पे देखिए, ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ पॉलीथीन प्लास्टिक, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारा पॉलीथीन प्लास्टिक से बना है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा निगेटिव चार्ज होता है। जैसे में पॉलीथीन शीट हो गया या पॉलीथीन प्लास्टिक कॉम हो गया, तो ये जो चीज है वो हमारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। अब इस पॉइंट को क्या करना है, ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद कर लेना है। एग्जाम में शायद ये जो है वो आपको याद हेल्प करे, तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ रबिंग चार्ज वेरियस ऑब्जेक्ट। अब हम जान लेते हैं कि रबिंग जो है वो कैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देता है। तो यहाँ पे है, ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ एटम, एटम कंटेन टू टाइप ऑफ चार्ज कॉल्ड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा एटम से बना हुआ है। मान लीजिए ये जो है हमारा, मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूँ ये जो है वो आयरन है। अब आयरन जो है, लोहा जो है वो छोटे छोटे आयरन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, छोटे छोटे आयरन के एटम से बना हुआ है। और ये जो एटम है वो दो टाइप के चार्ज कंटेन करते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और वहीं पे प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब देखिए कैसे होता है, द ऑब्जेक्ट बीच लूज निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग रबिंग एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आयरन जो है वो हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एटम से बना हुआ है और एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ रहता है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आयरन के पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। मान लीजिए अगर आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है एग्जाम्पल के लिए, और तो इसके पास प्रोटॉन भी कितना होगा, 8 प्रोटॉन भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी भी अगर किसी चीज का शेयर होता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट के पास, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 8 प्लस पॉइंट है और उसके पास 8 माइनस पॉइंट है, मतलब कि निगेटिव चार्ज है और 8 पॉजिटिव चार्ज, तो कभी भी शेयर क्या होता है, निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ही शेयर होता है। तो मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके पास कितना कितना जो है वो पॉजिटिव चार्ज पर बच जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो 8 ही रहेगा और वहीं पे निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, इसके पास 7 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो होता है वो क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो सॉरी प्रोटॉन जो है 8 है, लेकिन ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब कि इसके पास पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा है, तो ये जो है वो पॉजिटिव बन गया। वहीं पे अगर मान लीजिए
कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इसके पास 8 प्लस पॉइंट है और इसके पास 8 जो है वो निगेटिव पॉइंट है। अब क्या हुआ, ये इसको जो है कुछ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसके पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 9 हो गया, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 हो गया। तो यहाँ पे इसके पास प्लस पॉइंट कितना है, 8, और इसके पास जो माइनस पॉइंट है वो 9 है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है वो हमारा निगेटिव चार्ज हो जाता है, निगेटिव चार्ज। तो ये जो चीज है, ये जो चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो चीज मैं आपको समझाया ये 9th के है, लेकिन मैं आपको बस समझाने का कोशिश कर रहा था। अब हम देख लेते हैं टाइप ऑफ चार्ज एंड देयर इंटरेक्शन। तो देखिए, चार्ज जो होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं। मैं आपको बता दिया कि एक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज करके बता देता हूँ। एक जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक जो चार्ज होते हैं वो प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज। अब आगे हमारा लाइक चार्ज रिपेल विथ ईच अदर। तो कभी भी आप लाइक चार्ज को अगर एक साथ लाइएगा तो ये जो है वो दोनों एक दूसरे से अलग जाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से अलग। जैसे में अगर आप प्लस चार्ज और प्लस चार्ज को दोनों को सामने लाइएगा तो ये जो है वो एक दूसरे से अलग जाने की कोशिश करेंगे, और वहीं पे अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारा वो प्लस है और ये जो माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, और वहीं पे ये जो दोनों चार्ज है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये जो चीज है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज्ड है या नहीं चार्ज्ड है। तो ये जो पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो पूछा जा चुका है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज को डिटेक्ट करने का काम करता है। तो अब हम पढ़ लेते हैं लाइटनिंग क्या होता है। तो लाइटनिंग, बिजली कड़कने को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारा चीज मैं अब आपको बता देता हूँ। तो देखिए, लाइटनिंग हमारा कब होता है, बारिश के मौसम में होता है। तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि आपको बहुत सारे बादल देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बादल जो है वो किस चीज से बने हुए रहते हैं। बादल जो है वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से हमारे बने हुए रहते हैं। और एक बादल आपको नहीं दिखेगा, आपको बहुत सारे बादल जो है वो दिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बादल जो है वो किस चीज से बने हुए हैं, वाटर ड्रॉपलेट से बने हुए हैं। तो जब वाटर ड्रॉपलेट जो हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, या दो बादल जो है एक दूसरे से टकराते हैं, तो क्या होता है, वहां पे जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। मैं आपको बताया था, और फ्रिक्शन क्रिएट होने के कारण क्या होता है, चार्ज जो है वो डिस्चार्ज होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लाइटनिंग बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब हमारे जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो बादल का जो अपर पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो निगेटिव चार्ज होता है। तो सिंपल सा बात सा, जब दो बादल टकराते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन के कारण जो है वो चार्ज डिस्चार्ज होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो सेम चीज है, द ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट विच वी सी इन द क्लाउड इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो सेम चीज है, जो क्लाउड टकराते हैं जिसके कारण चार्ज डिस्चार्ज होता है उसी को बोलते हैं हम लाइटनिंग। अब सेम चीज है, क्लाउड आर मेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, व्हेन वाटर ड्रॉपलेट ऑफ क्लाउड रब विथ ईच अदर देन इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस। तो मैं आपको बताया कि जो भी बादल होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट से बने हुए थे, दोनों टकराते हैं तो चार्ज उत्पन्न होता है। फिर जो क्लाउड का अपर पार्ट है वो पॉजिटिव बन जाता है, और लोअर पार्ट जो है वो निगेटिव बन जाता है, और बहुत सारे चार्ज हो वहां पे जमा हो जाता है। फिर जो है ये जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। अब हम जान लेते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग कंडक्टर इज ए डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जो किसी भी बिल्डिंग को किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, वो जो है वो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि बिजली गिरने से बचाने का काम कौन करता है, लाइटनिंग कंडक्टर। ये लाइटनिंग कंडक्टर कैसे यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं लाल वाले, ये क्या है, ये लाइटनिंग कंडक्टर है। तो लाइटनिंग कंडक्टर जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग पे होते हैं। क्यों होते हैं, तो देखिए, जब भी
बिजली गिरता है तो क्या होता है, वो किसी भी घर के छत पे गिर जाता है, क्योंकि उसको कोई रास्ता चाहिए चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए। लेकिन अगर हम कोई पाथ क्रिएट कर दें, तो ये जो बिजली का जो भी चार्ज है वो डिस्चार्ज होके नीचे चला जाएगा। अगर हम लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगाएंगे तो बिजली क्या होगा, डायरेक्ट बिल्डिंग पे गिरेगा और बिल्डिंग जो है वो खत्म हो जाएगा। तो लाइटनिंग कंडक्टर कैसे यूज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए क्या है, सामने बादल है और बादल से जो है वो चार्ज डिस्चार्ज होगा। तो चार्ज जो है वो एक रास्ता खोजता है कि वो कहीं पे भी फ्लो कर सके। तो हम क्या करते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर इसको प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ नहीं रहता है, एक मेटल का रॉड रहता है। तो मान लीजिए चार्ज जो है ऐसे हमारा फ्लो होके आया धीरे धीरे, ये जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर की हेल्प से ये जो है वो बिल्डिंग के नीचे जो है चार्ज जो है वो उतर जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो चार्ज जो है नीचे उतरेगा और ये जो चार्ज है वो इसी कंडक्टर की हेल्प से क्या कहाँ पे चला जाएगा, अर्थ यानी कि धरती के अंदर चल जाएगा और ये जो है चार्ज वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये जो है वो बिल्डिंग को बचाने का काम करता है। अब हम जान लेते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। द अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ नहीं, तो जो भी अर्थ के अपर लेयर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक कैन कॉज डैमेज टू हाउस, अदर बिल्डिंग, ब्रिज, डैम, पीपल। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थक्वेक जो होता है वो बहुत ही खतरनाक नेचुरल डिजास्टर होता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है। घर को डैमेज हो जाता है, बिल्डिंग को डैमेज होता है, ब्रिज को डैमेज होता है, डैम्स को डैमेज होता है और कभी कभी तो बहुत सारे आदमी भी मारे जाते हैं। तो अर्थक्वेक क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो अर्थक्वेक है वो होता क्या है। तो उससे पहले हमको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा हमें जो अर्थ है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। तो आपने देखिए जो हमारा अर्थ है वो मेनली तीन चीज से बना हुआ है, तीन पार्ट से डिवाइडेड है। तो सबसे अपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट, फिर उसके बाद होता है मेंटल और नीचे वाले पार्ट जो होते हैं वो कोर होते हैं। मतलब कि अर्थ के जो भी सरफेस है वो तीन पार्ट से बटा हुआ है, एक है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोर। कोर मतलब कि सेंटर वाले पार्ट। कोर मतलब क्या होता है, सेंटर वाले पार्ट। तो हम देख लेते हैं कि कोर, द innermost part of the earth is called core. It is mostly made of iron. Inner core solid state under high pressure और आउटर कोर molten state। तो मैं आपको बता दूं कि अर्थ के जो मिडिल वाला पार्ट है वो हमारा क्या होता है, कोर होता है। और कोर जो है वो मेनली हमारा किस चीज से बना हुआ है, कोर जो है वो हमारा मेनली आयरन से बना हुआ रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर का इनर वाला पार्ट है वो हमारा सॉलिड होता है, लेकिन इसका जो आउटर कोर है, कोर भी दो पार्ट में डिवाइड है, इनर और आउटर। आउटर कोर जो है वो हमारा मोल्टेन स्टेट में होता है, मतलब कि थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में ये जो है वो हमारा होता है। अब हम जान लेते हैं मेंटल, द सेंट्रल रीजन ऑफ अर्थ बिटवीन मेंटल एंड इज, यहाँ पे हमारा द सेंट्रल रीजन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। तो देखिए बीच वाला पार्ट जो हमारा अर्थ का है उसको हम बोलते हैं मेंटल। मेंटल किस किस चीज के बीच में है, तो मेंटल जो है हमारा वो क्रस्ट के बीच में है और साथ ही साथ कोर के बीच में। अब हम मेंटल के बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड रॉक एंड मोल्टेन लिक्विड रॉक, हीट कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ द वार्म द मेंटल। तो देखिए ये जो हमारा मेंटल है वो क्या है, मेंटल जो है वो बीच वाला पार्ट। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो हमारा सॉलिड रॉक से भी बना हुआ है, सॉलिड रॉक से भी बना हुआ है और साथ ही साथ ये जो है वो हमारा लिक्विड मोल्टेन रॉक से बना हुआ है। अब देखिए कोर से जो भी हीट आता है वो क्या करता है, मेंटल को वार्म करने का काम करता है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो मेन पॉइंट जो है वो है हमारा क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। द क्रस्ट इज मेड ऑफ लाइटर रॉक देन दैट ऑफ मेंटल। द होल क्रस्ट इज नॉट वन पीस। तो देखिए जो अर्थ के अपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो देखिए कोई भी अगर कॉन्टिनेंट है या ओशन है वो हमारा कहाँ पे रहता है, वो हमारा क्रस्ट पे ही रहता है। तो कोई भी चीज अगर धरती पे है, बिल्डिंग हम देखते हैं, कोई नदी है, कोई सी है, तो वो किस चीज का पार्ट है, वो क्रस्ट का ही पार्ट है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्रस्ट जो है वो एक पार्ट नहीं है, क्रस्ट जो है वो बहुत सारे टुकड़े से बना हुआ है। अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए आप जो पूरी दुनिया देखते हैं, ये जो दुनिया है वो एक पीस ऑफ लैंड से नहीं बना हुआ है, ये जो है वो 7 पीस ऑफ लैंड से बना हुआ है। मतलब कि अलग अलग पार्ट जो है वो धरती के अलग अलग पार्ट से, टुकड़े से ये जो सारा चीज है वो बने हुए हैं। अब ये जो पिक्चर है यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो आप अर्थ देखते हैं ना, ये जो अर्थ है वो बहुत सारे पीस ऑफ लैंड से बने हुए रहते हैं। अब जब एक पीस ऑफ लैंड क्या होते हैं, ये पीस ऑफ लैंड अगर इधर जाएगा और ये पीस ऑफ लैंड इधर जाएगा तो क्या होगा,
दोनों एक दूसरे में टकराएंगे और इसी टकराने से हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर ये पीस ऑफ लैंड है, ये पीस ऑफ लैंड इधर से आ गया और ये पीस ऑफ लैंड जो है वो इधर से आ गया, दोनों टकराए तो क्या हुआ, अर्थक्वेक आता है। तो इसी स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक क्यों आता है। अब मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ। तो देखिए, आपने कभी भी देखा होगा कि नेपाल वगैरह में बहुत ही ज्यादा क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। तो क्यों? तो देखिए, हमारा जो इंडिया जो है वो हमारा दो प्लेट से बना हुआ है। एक है हमारा इंडियन प्लेट और दूसरा है हमारा यूरेशियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट पे जो है वो नेपाल भी आता है। तो देखिए, ये जो दोनों प्लेट है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से की तरफ आते हैं या टकराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो कोई भी पार्ट अर्थ का जो बाउंड्री पे बना हुआ है, प्लेट के कॉर्नर पे है, वहां पे बहुत ही ज्यादा बाढ़ आने का खतरा रहता है। सॉरी, बाढ़ नहीं, अर्थक्वेक आने का खतरा रहता है। सेम चीज है, द अर्थक्वेक अकर व्हेन द मूविंग प्लेट ऑफ द क्रस्ट। देखिए, अर्थक्वेक कैसे होता है, तो दो प्लेट अगर एक दूसरे से के सामने आते हैं या एक दूसरे से अगल बगल से ये टकराते हैं तो अर्थक्वेक क्या होते हैं, आते हैं। तो अर्थक्वेक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं, एक है हमारा सिस्मियोग्राफ और एक है रिचल स्केल। ये क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर एंड रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इन टर्म ऑफ शॉक वेव इट प्रोड्यूस। तो ये क्या है, ये जो है वो अर्थ वेव को क्या करता है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है, ये उसको रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पे देखिए, रिचल स्केल क्या होता है, द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी को स्केल करने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, रिचर्ड स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो रिचर्ड स्केल है वो क्या करता है, ये जो रिचर्ड स्केल देख रहे हैं, ये अर्थक्वेक कितना खतरनाक है इसको नापने का काम करता है ये। और ये जो है वो अर्थक्वेक को मेजर करता है, लेकिन कैसे मेजर करता है, शॉक वेव के फॉर्म में। समझ में आ गया। अब हम जान लेते हैं कि सेस्मिक जोन, जिसको हम बोलते हैं फॉल्ट जोन। अब सेस्मिक जोन क्या होता है, सिंपल सा भाषा में मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो भी एरिया जो हमारा प्लेट के कॉर्नर में है, जैसे मैं नेपाल का मैं एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे नेपाल देख लीजिए और यहाँ पे ये देखिए, नेपाल जो है वो दो प्लेट के बीच में है, कॉर्नर पे, जैसे में यूरेशियन प्लेट के बीच में है और साथ ही साथ इंडियन प्लेट के बीच में। और जिसके कारण नेपाल वगैरह में क्या होता है, अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और आपने अक्सर माउंटेन देखा होगा, तो माउंटेन जो होता है वो भी हमारा किस चीज से बना हुआ रहता है, ये जो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं उससे माउंटेन भी बना हुआ है। जैसे में आपने हिमालय माउंटेन देखा होगा, तो हिमालय माउंटेन कैसे प्रोड्यूस हुआ, तो हिमालय माउंटेन जो है वो इंडियन प्लेट इधर से गया और यूरेशियन प्लेट इधर से आया, दोनों टकराया, तो टकराने के बाद क्या बना, यहाँ पे जो है वो हिमालय माउंटेन बन गया, हिमालय। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा साइंस का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।